एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर जैसा घर खड़ा था। गांव के लोग उस घर के बारे में कई कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि वहां एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था जिसे किसी ने कभी बाहर आते जाते नहीं देखा था। घर का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था और खिड़कियां धूल से ढकी हुई थीं। गांव के बच्चे डर से उस घर के पास भी नहीं जाते थे। कुछ लोग कहते थे कि वह आदमी जंगल में भटकने वाली आत्माओं से बात करता है, तो कुछ का मानना था कि वह कोई जादूगर है। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का राजू, जो हर समय रोमांचक चीज़ों की तलाश में रहता था, उस घर की सच्चाई जानने का मन बना बैठा। उसने तय किया कि वह घर के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर वहाँ क्या छिपा है। एक रात चुपचाप जब पूरा गांव सो रहा था, राजू ने हिम्मत जुटाई और अपने हाथ में एक टॉर्च और एक चाकू लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पत्तों की सरसराहट, जानवरों की हल्की आवाज़ें और कभी कभी कोई अजीब सा फुसफुसाहट जैसा शोर। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ देर बाद वह उस पुराने घर के सामने खड़ा था। घर बड़ा और डरावना लग रहा था, जैसे कई सालों से किसी ने उसका ख्याल ना रखा हो। राजू ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और हल्के से धक्का दिया। दरवाज़ा चरमराते हुए खुल गया। उसने अंदर टॉर्च की रोशनी डाली तो धूल से भरी हुई चीज़ें दिखाई दी। कमरे में पुराने फर्नीचर, दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स और कोनों में जाले पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया था। लेकिन तभी राजू को अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वो अकेला नहीं था? उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। वह चुपचाप राजू को घूर रहा था। राजू ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं इस घर का रखवाला हूँ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजू ने साहस बटोरते हुए कहा, मैं बस यह जानने आया था कि यहाँ क्या रहस्य है। गांव के लोग कहते हैं कि यह घर भूतिया का है। बूढ़ा आदमी हंसने लगा, भूतिया? हाँ, यह घर किसी ज़माने में भूतिया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, उन यादों के साथ जो कभी यहाँ बसी थी। राजू ने हैरानी से पूछा, कौन सी यादें? बूढ़ा आदमी चुप हो गया। उसकी आंखों में एक दर्द की झलक थी। फिर उसने कहा, कई साल पहले मेरा परिवार यहाँ रहता था। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम सब खुश थे। लेकिन एक रात एक भयंकर आग लगी और मैंने अपने परिवार को खो दिया। मैं उन्हें बचा नहीं सका। तब से मैं इस घर में रहकर उनकी यादों के साथ जी रहा हूँ। लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि खुद से भागने के लिए यहाँ रहता हूँ। राजू को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई। उसने पूछा, तो आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? बूढ़ा आदमी उदास स्वर में बोला, क्योंकि मैं उनके साथ बिताए हर पल को यहाँ महसूस कर सकता हूँ। यह घर भले ही खंडहर बन गया हो, पर यहाँ की हर दीवार, हर कोना मेरे परिवार की यादों से भरा है। राजू ने उस दिन एक बहुत बड़ी सीख सीखी। वह समझ गया कि हर चीज़ का अपना एक इतिहास होता है और कभी कभी जो चीज़ें हमें डरावनी लगती हैं, उनके पीछे एक गहरी और दुखद कहानी छिपी होती है।
उसने बूढ़े आदमी से विदा ली और गांव लौट आया। लेकिन अब वह उस घर को कभी भूतिया नहीं कहता था। गांव के लोगों ने जब राजू की कहानी सुनी तो वे भी उस बूढ़े आदमी के प्रति सहानुभूति महसूस करने लगे। धीरे धीरे वे लोग उसके लिए खाना और ज़रूरी चीज़ें छोड़ने जाते थे और कुछ ही समय में वह अकेला घर अब गांव का हिस्सा बन गया।